नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ रेडियोग्राफिक कैसेट्स। चलिए जानते हैं रेडियोग्राफिक कैसेट कितने प्रकार की होती हैं। सिंगल स्क्रीन कैसेट्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट हैज़ सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसके अंदर सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती है। डिज़ाइन टू एक्सपोज विथ सिंगल इमल्शन और सिंगल कोटेड फिल्म। इसके अंदर जो फिल्म यूज़ होती है वो सिंगल इमल्शन होती है, मतलब एक ही तरफ इमल्शन लगा होता है, और ये सिंगल कोटेड भी हम उसे कह सकते हैं। सिंगल स्क्रीन कैसेट जो होती है वो प्राइमरीली मैमोग्राफी में यूज़ होती हैं, जहाँ पर हमें हाई रेजोल्यूशन इमेज की ज़रूरत होती है। चलिए अब सिंगल स्क्रीन कैसेट को डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये सामने जो डायग्राम है वो सिंगल स्क्रीन कैसेट का है, जिसमें ये फ्रंट स्क्रीन है और इसके नीचे फिल्म रखी हुई है, वो भी सिंगल कोटेड फिल्म है। जब फोटोन इसमें स्ट्राइक करते हैं तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लाइट एमिट करती है और आपकी फिल्म एक्सपोज होती है और हमें एक इमेज मिलती है। दूसरा है डबल स्क्रीन कैसेट्स। इट हैज़ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ऑन बोथ साइड। इसमें जो दोनों तरफ कैसेट के इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती है, एंड इट इज़ डिज़ाइन टू एक्सपोज विथ डबल इमल्शन या डबल कोटेड फिल्म। और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ यहाँ पर डबल कोटेड फिल्म होती है या डबल इमल्शन फिल्म में उसको हम बोल सकते हैं। इट इज़ प्राइमरली यूज इन जनरल रेडियोग्राफी। एक जो नॉर्मल हम रेडियोग्राफी करते हैं, जब नॉर्मल एक्सरे करते हैं, चाहे वो चेस्ट का हो चाहे वो एब्डोमेन का हो, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए अब हम डबल स्क्रीन कैसेट को डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जो ये सामने आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डबल स्क्रीन कैसेट का है, जिसके अंदर जो सबसे ऊपर जो है वो फ्रंट स्क्रीन है और उसके बाद फिल्म है और इसके नीचे बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। डबल स्क्रीन कैसेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से निकलने वाली लाइट को यूज़ कर सकते हैं टू एक्सपोज द फिल्म। उससे क्या होता है कि हम कम से कम एक्सपोजर में एक पेशेंट का एक्सरे कर सकते हैं, और जिससे पेशेंट की रेडिएशन डोज भी कम हो जाती है। तीसरा है ग्रिड कैसेट। देखो, ग्रिड कैसेट के अंदर क्या होता है, एक ग्रिड प्लेस की जाती है बिटवीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड द फ्रंट साइड ऑफ द कैसेट। इन दोनों के बीच में एक ग्रिड प्लेस कर देते हैं, और आप जानते ही हैं ग्रिड का फंक्शन होता है टू रिमूव द स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करना। इस तरह की जो ग्रिड कैसेट्स होती हैं वो वहाँ यूज़ होती हैं जहाँ पे आपका बाकी सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, जैसे वार्ड रेडियोग्राफी, जहाँ हमें पेशेंट के इन बेड एक्सरे करने पड़ते हैं, वो पेशेंट जो आपके डिपार्टमेंट में एक्सरे कराने के लिए नहीं आ सकते। सपोज़ मान लो आपके पास किसी पेशेंट का एब्डोमेन एक्सरे आता है करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इस तरह की जो ग्रिड कैसेट को यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये क्या होगा कि जो भी स्कैटर्ड रेडिएशन आएगा पेशेंट की बॉडी से, वो ग्रिड एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो आपको एक्सरे मिलेगा वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंट्रास्ट के साथ मिलेगा। Multi-section cassettes. Such cassettes are designed to hold 3 to 7 film with their respective intensifying screen and spacer of about 5 or 10 mm in thickness. इस तरह की कैसेट जो होती हैं वो 3 से 7 फिल्मों को एक साथ होल्ड करती हैं विद देयर रिस्पेक्टिव इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और जो सेपरेट होती हैं थ्रू स्पेसर ऑफ अबाउट 5 to 10 mm in thickness. Films are separated by 5 or 10 mm spacer will produce image of body section of 5 to 10 mm apart. देखिए, इसके जो स्पेसर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे हमें बॉडी सेक्शन की इमेज मिलती है अबाउट 5 to 10 mm अपार्ट। चलिए अब मल्टी सेक्शन कैसेट को डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये सामने जो डायग्राम है वो मल्टी सेक्शन कैसेट्स का है, जिसके अंदर ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका फ्रंट साइड है और नीचे इसका बैक साइड है, और ये इनका लॉकिंग सिस्टम है। और जो रेड कलर का एरिया है, यहाँ पे 3 से 7 फिल्में होल्ड होती हैं विद देयर रिस्पेक्टिव इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स। आप नीचे दिए डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे 4 फिल्मों को विद देयर रिस्पेक्टिव इंटेंसिफाइंग स्क्रीन प्लेस किया गया है, जिनको सेपरेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्पेसर।
मल्टी सेक्शन कैसेट के क्या क्या यूज़ होते हैं? इट इज़ यूज इन टोमोग्राफी where using one exposure these cassettes can produce a set of films each bearing an image of different layer height within the body. मल्टी सेक्शन कैसेट्स का यूज़ टोमोग्राफी में होता है जहाँ पे हम सिंगल एक्सपोजर की हेल्प से डिफरेंट सेट्स ऑफ इमेज प्रोड्यूस करते हैं एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द पेशेंट बॉडी. It is also used in multiple radiography where different image having varying density can be obtained using a single exposure. इसका जो उपयोग होता है वो मल्टीपल रेडियोग्राफी में भी होता है जहाँ हम डिफरेंट डेंसिटी की इमेज को कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल एक्सपोजर. Here cassette is loaded with a set of films and varying speed intensifying screen with no spacer. देखिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, फिल्म जो होती हैं सेट ऑफ फिल्म को अरेंज किया जाता है विथ डिफरेंट सेट ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन विथ डिफरेंट स्पीड्स और यहाँ पर कोई भी स्पेसर नहीं होता. वैक्यूम कैसेट. इट इज़ मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल विनाइल मटेरियल हैव अ वॉल अटैच एट वन एंड. ये जो कैसेट होती है वो फ्लेक्सिबल विनाइल मटेरियल की बनी होती है जिसके एक एंड पर एक वॉल अटैच होता है. इनसाइड ए रिमूवेबल प्लास्टिक फोल्डर कंटेनिंग सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन. जो प्लास्टिक फोल्डर होता है उसमें एक सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती है. सिंगल इमल्शन फिल्म इज़ यूज. इसके साथ क्या होता है, सिंगल इमल्शन फिल्म यूज होती है. द इंटायर फोल्डर इज प्लेस इनसाइड द कैसेट एंड सील्ड. उसके बाद क्या करता है, ये इंटायर फोल्डर को क्या करते हैं हम एक कैसेट में प्लेस करते हैं, उसको सील कर देते हैं. अ वैक्यूम पंप attached to the wall and the air expelled that bring film in close contact with the intensifying screen. उसके बाद क्या करते हैं, हम एक वैक्यूम पंप को उस वॉल के साथ अटैच करते हैं और सारी जो एयर होती है अंदर उसको बाहर निकाल लेते हैं जिससे आपकी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है और फिल्म जो होती है वो क्लोज कांटेक्ट में आ जाती है. अब हम वैक्यूम कैसेट को डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. जो वैक्यूम कैसेट होती है वो फ्लेक्सिबल विनाइल मटेरियल की बनी होती है जिसके एक एंड पर वॉल्व होता है जहाँ से हम सारी एयर को बाहर निकाल देते हैं. अगर आप ये गोल एरिया को मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो विनाइल मटेरियल की बनी होती है. इसके बाद इसके दोनों तरफ प्लास्टिक की एक लेयर होती है और उसके बीच में फिल्म और स्क्रीन को प्लेस किया जाता है. यही वैक्यूम कैसेट का अरेंजमेंट होता है यूज़ करते हैं. देखिए इसका जो जनरल यूज़ होता है वो मैमोग्राफी में होता है जहां हमें हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए होती है. इसके अलावा इनका जो उपयोग होता है वो जॉइंट रेडियोग्राफी में होता है. फॉर्मेटर कैसेट. इट हैज़ फ्रेम टू होल्ड सिंगल इमल्शन फिल्म बाय देयर एजेस. इस कैसेट में फ्रेम होते हैं जो क्या करता है सिंगल इमल्शन फिल्म को होल्ड करके रखता है. Also have removable slides which protect the film from accidental exposure to light. इसके जो स्लाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं सिंगल इमल्शन फिल्म को एक्सीडेंटल लाइट के एक्सपोजर से बचाते हैं. दे डोंट हैव इंटेंसिफाइंग स्क्रीन. इसमें किसी भी प्रकार की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं होती है. Loaded under safe light condition by removing the two slides and sliding the individual films with emulsion side facing outward. देखिए इसकी जो लोडिंग होती है वो नॉर्मल सेफ लाइट कंडीशन के अंदर ही होती है जिसके अंदर क्या करते हैं पहले हम स्लाइड को बाहर निकालते हैं उसके बाद उसमें इंडिविजुअल्स फिल्म को डाल देते हैं जिसमें क्या होता है इमल्शन साइड जो होती है वो बाहर की तरफ फेस करनी चाहिए. फाइनली स्लाइड को इंसर्ट करके हम कैसेट को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद कैसेट को मल्टी फॉर्मेट इमेजर में डाल दिया जाता है और जिस तरफ की साइड की फिल्म को हमें एक्सपोज करना होता है उस तरफ की स्लाइड को बाहर निकाल दिया जाता है और एक बार जब फिल्म एक्सपोज हो जाती है तो उसके बाद वापस हम स्लाइड को कैसेट के अंदर डालते हैं और कैसेट को निकाल के हम डार्क रूम में जाकर फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं. Angiographic cassettes. It can hold up to 30 sheets of film size 35 into 35 centimeter each position with their respective metal spacer.
देखिए जो एंजियोग्राफी कैसेट होती है एक ही समय पे 30 शीट्स को होल्ड कर सकती हैं। आफ्टर लोडिंग एंड स्लाइडिंग द टू पैनल्स द कैसेट कैन बी इंसर्टेड इनटू द एओटी इक्विपमेंट। एक बार जब एंजियोग्राफी कैसेट को हम लोड कर देते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, फिर एओटी इक्विपमेंट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। एक्सपोज फिल्म देन ट्रांसफर्ड वाया एक्सपोज एरिया ऑफ एओटी टू द टेकन अप कैसेट। एक बार जब फिल्म एक्सपोज हो जाती है तो जो एक्सपोज फिल्में होते हैं एओटी के एक्सपोज एरिया से टेकन अप कैसेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद फ्रंट में एक बटन होता है जिसको प्रेस करके जो स्लाइडिंग लिड होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं और कैसेट कम्प्लीटली बंद हो जाती है। द कैसेट इज़ देन टेकन टू डार्क रूम फॉर द प्रोसेसिंग। उसके बाद हम कैसेट को डार्क रूम में ले जाते हैं जहाँ पर हम फिल्म को प्रोसेस करते हैं। अब हम एंजियोग्राफिक कैसेट के डायग्राम की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि ये एंजियोग्राफिक कैसेट किस तरीके से काम करती है। इसके जो ऊपर आप देख रहे हैं ये स्लाइडिंग लीड है और जो इस पुश बटन की हेल्प से बंद होता है। पुश बटन के साथ में ही कैरिंग हैंडल है जिसकी हेल्प से आप कैसेट को कैरी करते हैं। जब एक बार फिल्म एक्सपोज हो जाती है तो वो जाकर एक्सपोज एरिया में एंटर करती है और उसके बाद जब हम स्लाइड वाले बटन को पुश करते हैं तो ये लीड क्लोज कर जाती है। फोटो फ्लोरोग्राफिक कैसेट। दिस कैसेट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इमेज फ्रॉम आउटपुट फॉस्फोर ऑफ एन इमेज इंटेंसिफायर। देखिए ये जो कैसेट होती है वो इमेज इंटेंसिफायर के आउटपुट फॉस्फोर स्क्रीन में बनने वाली इमेज को कैप्चर करती है। इसमें जो फिल्म रोल यूज़ होता है उसका साइज़ होता है 70 mm या 105 mm। इसके अलावा हम इसमें 100 mm की फिल्म शीट भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी ये फिल्म फॉर्मेट्स हैं इन सब का अपना अपना इंडिविजुअल कैसेट सिस्टम होता है। कंप्यूटर रेडियोग्राफिक कैसेट जिसको हम सीआर कैसेट भी कहते हैं, इस तरह की कैसेट में हम पीएसपी प्लेट यूज़ करते हैं इंस्टेंट ऑफ फिल्म। पीएसपी मीन फोटो स्टूम्यूएबल फॉस्फोर। पीएसपी प्लेट is coated with यूरोपियम एक्टिवेटेड बेरियम फ्लोरोहेलाइड। पीएसपी प्लेट पे कोटिंग होती है जिसको हम कहते हैं यूरोपियम एक्टिवेटेड बेरियम फ्लोरोहेलाइड। हेलाइड जो यूज़ होते हैं वो ब्रोमाइड भी हो सकते हैं, आयोडाइड भी हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। कैसेट इज़ यूज्ड जस्ट लाइक अ कन्वेंशनल कैसेट। जो कैसेट होती है वो बिल्कुल हम नॉर्मल रेडियोग्राफिक कैसेट की तरह ही यूज़ करते हैं इसको, और ये हमको सिमिलर साइजेस में अवेलेबल होती हैं जस्ट लाइक अ कन्वेंशनल कैसेट। Patient information and cassette ID need to be connected to a CR system as there is no direct electrical connection between them. A barcode reader or a chip embedded on a CR cassette is used for this purpose. देखिए पेशेंट इन्फॉर्मेशन और कैसेट आईडी का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन सीआर सिस्टम के साथ नहीं होता क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से नहीं जुड़े होते। इसीलिए इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर बारकोड रीडर या हम चिप का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए डायग्राम की हेल्प से सीआर कैसेट की जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सीआर कैसेट को एक्सरे फोटोन से एक्सपोज करते हैं जिससे पीएसपी प्लेट के अंदर एक इमेज बनती है जो कि इनविजिबल होती है। इसी इनविजिबल इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सीआर रीडर में डालते हैं। इसके अंदर एक रेड लेज़र लाइट होती है जो पूरी पीएसपी प्लेट को स्कैन करती है जिसकी वजह से पीएसपी प्लेट एक ब्लू कलर की लाइट इमिट करती है। यही ब्लू लाइट को पीएमटी मतलब फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब कैप्चर कर लेता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसको एम्पलीफाई करके आपके कंप्यूटर मॉनिटर तक भेज देता है। और अंत में पीएसपी प्लेट इज एक्सपोज टू वाइट लाइट इन द सीआर रीडर एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सपोजर। यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।